स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट बोथ न्यूज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से हैं। फर्स्ट न्यूज के अंदर स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के जज का जो रिमार्क है, एक सेंसिटिव केस चिल्ड्रन के अगेंस्ट में सेक्सुअल ऑफेंस का वो केस है, उस रिमार्क को इनह्यूमन वे में कंसीडर करते हुए स्टे है वो किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्टूडेंट्स एग्जाम के पर्पज से इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि हम जब फंडामेंटल राइट्स को रीड करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल 32 के अंदर कुछ रिट्स के बारे में भी मेंशन किया गया है। रिट्स में आप देखिए कि डिफरेंट काइंड ऑफ जुरिडिक्शंस हैं, उनको मेंशन है। हायर जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कुछ पावर है वो भी ग्रांट किया गया है रिट्स के थ्रू में, जिससे कि वो लोअर जुडिशरी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उनके द्वारा अपने जुरिडिक्शन को भी आप देखिए कि एक्सटेंड करते हुए कोई जजमेंट है वो डिलीवर किया गया है तो उसको भी उनके द्वारा स्टे किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग में भी प्रोहिबिशन है उसको इम्पोज किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स आपको प्रोहिबिशन का एक रिट के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि प्रोहिबिशन के अंदर में यहाँ पे प्रोहिबिट करता है कि उनके द्वारा लोअर जुडिशरी के द्वारा किसी भी तरीके से जो उनका जुरिडिक्शन है उसको एक्सटेंड किया जाता है, तो उस समय में हायर जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो उनके द्वारा हाई कोर्ट को रेस्ट्रिक्ट है वो कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे सर्स्योररी है जिसके थ्रू आप देखिए कि सर्टिफाइड करता है सुप्रीम कोर्ट हमारा जो हायर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। अब ये जो सर्टिफाइड है वो किसके रिगार्डिंग में करता है, आप देखिए कि कोई भी केस है उसको ट्रांसफ़र यहाँ पे कैरी आउट करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिट के बारे में पता होना चाहिए। सर्स्योररी ये रिट है और जिसको का जो इस वर्ड का जो मीनिंग है वो यही है कि सर्टिफाइड करता है हमारा जो हायर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट है वो किसको, लोअर जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को। इसमें किस तरीके से सर्टिफाइड, क्या कोई केस है उसको ट्रांसफ़र करना हो, तो केस को ट्रांसफ़र करना हो, कोई ऑर्डर है उसको आप देखिए कि नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर करना हो, तो इस तरीके का जो पावर है वो यहाँ पे ग्रांट है वो किया गया है हायर डेट सुप्रीम कोर्ट को। तो रिट्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो अपना डेट जो भी आप पॉलिटी का बुक रीड करते हो वहाँ से फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है उससे आप इनके बारे में रीड कीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। मेंडेमस नाम का जो रिट है वो क्या है, मेंडेमस किस तरीके से डिफरेंट है, यहाँ पे प्रोहिबिशन एंड सर्स्योररी से किस तरीके से उनका डिफरेंस है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे चिल्ड्रन के अगेंस्ट में सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में मेंशन है, तो जब भी चिल्ड्रन के बारे में मेंशन हुआ करता है, चाइल्ड के बारे में मेंशन है, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे चिल्ड्रन का जो एज क्राइटेरिया है वो फिक्स नहीं है। हर एक डेट डोमेन के अंदर में डिफरेंट जो एज क्राइटेरिया है उसको कंसीडर किया जाता है। जैसे कि आप देखिए कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस का ये जो एक्ट है उसके अंदर में स्टूडेंट्स 18 ईयर्स से जो कम एज का कोई भी पर्सन है तो उसको चिल्ड्रन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ये आप देखिए कि एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है जिसके अंदर में चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, हर को यहाँ पे चाइल्ड के रूप से कंसीडर है वो किया जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है तो जिसके अंदर आप देखिए कि 16 ईयर का एज है उसको, बिलो 16 कोई पर्सन है तो उसको चिल्ड्रन कंसीडर है वो किया जाएगा। चाइल्ड पॉलिसी के अंदर में जो एज क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। हम अगर आर्टिकल 21 के पर्सपेक्टिव से जब रीड करते हैं, आर्टिकल 21A जो एजुकेशन के रिगार्डिंग में है, तो आप देखिए कि वहाँ पे 14 ईयर है उसको चिल्ड्रन के रूप से कंसिडर है वो किया गया है। तो चिल्ड्रन का जो परफेक्ट एज क्राइटेरिया है वो यहाँ पे यूनिफॉर्म वे के अंदर नहीं है, हर एक एक्ट के रिगार्डिंग में उसके अंदर डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे एक पेटिशन है वो फाइल हुआ है। पेटिशन किसके रिगार्डिंग में है, जो जज के रेजिडेंस के ऊपर से कुछ केस जो मिले थे तो उन केस के रिगार्डिंग में क्या यहाँ पे जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी का जो जुरिडिक्शन है उसका जो ऑथेंटिसिटी है उसके रिगार्डिंग में पेटिशन है वो फाइल हुआ है। तो अभी आप देखिए कि पेटिशन भी यहाँ पे कम्प्लीटली जो मेंशन है वो नहीं किया गया कि पेटिशन बेसिकली PIL का एक पार्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि लेटर फेज के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इस प्रोसेस को इवोल्व किया गया था। अगर आप लीगल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो तो आपने PN भगवती सर के बारे में सुना होगा। PN भगवती वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनके द्वारा PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको 90s 80s के समय में इवोल्व है वो कैरी आउट किया गया।
क्या आप देखिए कि यहाँ पे जो पेटिशन फाइल हुआ है वो रिट का यहाँ पे पार्ट है क्या, रिट के जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग में, तो इस तरीके से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं मेंशन किया गया। अगर हम बात करें इन हाउस इंक्वायरी कमेटी के बारे में, तो 3 जजेस का वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जो रिपोर्ट अपना सबमिट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर वहाँ पे उस कमेटी के द्वारा फाइंड किया जाता है इन हाउस इंक्वायरी कमेटी के द्वारा कि वहाँ पे किसी भी तरीके से अपनी अथॉरिटी है उसका अब्यूज़ किया गया है जज के थ्रू, वहाँ पे केस के रिगार्डिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो वॉलेंट्री बेसिस पे रिटायरमेंट के रिगार्डिंग में उनको यहाँ पे कहा जाएगा। अगर वो उसको नहीं मानते हैं तो वो बेसिकली आप देखिए कि गवर्नमेंट को ये जो अपना जो उनका इन हाउस इंक्वायरी कमेटी का जो फाइंडिंग्स है उसको कम्युनिकेट किया जाएगा और गवर्नमेंट से वहाँ पे कंसीडर करने के लिए कहा जाएगा कि इनका रिमूवल प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जा सके। तो ये बोथ न्यूज़ था, फर्स्ट जो पेज है द हिंदू का आज वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आज ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको नहीं मेंशन किया गया है। आप देखिए कि कुछ ऐसी भी टॉपिक्स हैं जो कंटिन्यूस रिपीटेड मैनर के अंदर में हमने काफ़ी बार उनको डिस्कस किया है पिछले कुछ दिनों के अंदर में, इस वजह से आज ज़्यादा कुछ न्यूज़ है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से है, एडिटोरियल है स्टूडेंट्स रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में उसके बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ आइटम्स हैं जो कि हम अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, तो उनके रिगार्डिंग में जो इंपोर्ट ड्यूटी हुआ करता था गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है स्टूडेंट्स, रिसेंटली जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया गया है। अब इसके रिगार्डिंग में कंसीडर ये है कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के पर्सपेक्टिव से इंडिया के द्वारा ये जो स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बैटरी के रिगार्डिंग में ही नहीं है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनका भी जो यहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है उसके रिगार्डिंग में जो इंपोर्ट आइटम्स हैं उनका इंपोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस है वो किया गया। अब इसका बेनिफिट है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर है, हमारा जो लोकल सेक्टर है, डोमेस्टिक सेक्टर है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग है उसको ये बूस्ट करेगा। क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी अगर कोई भी आइटम है जो 100 रुपये का आता था वहाँ पे ड्यूटी को इंक्लूड करते हुए वो रिड्यूस हो गया, अगर 90 का होता है या 80 का होता है तो उसका यूज है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको ये बूस्ट करेगा। क्लीन टेक्नोलॉजी का जो हमारे अडोप्शन का जो गवर्नमेंट का भी मैंडेट है जो कि क्लाइमेट चेंज को डील करते हुए हमें कैरी आउट करना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वन ऑफ द क्लीन टेक्नोलॉजी या क्लीन इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स क्लीन टेक्नोलॉजी का जो मैंडेट है उसको भी अचीव करने के अंदर में ये हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा। रिसेंटली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रिगार्डिंग में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि चाइना के वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एक प्लेटफॉर्म है, उनके द्वारा इस तरीके से बैटरी है उसको मैन्युफैक्चर किया गया है रिसेंटली कि 5 मिनट का अगर आप उसको चार्ज करोगे, 5 मिनट का जो चार्जिंग है उसके अंदर में 500 किलोमीटर है वो अपना जो डिस्टेंस है उसको कवर कर सकेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है ओवर द ईयर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रिगार्डिंग में, तो जो कन्वेंशनल जो हमारे व्हीकल्स हैं उसके रिगार्डिंग में ये चैलेंज है उसको क्रिएट करता है कि आप देखिए कि 5 मिनट का चार्जिंग के बेसिस पे आप अगर इतना डिस्टेंस यहाँ पे कवर करते हो और इन्वायरमेंट के लिए भी आप देखिए कि इम्पोर्टेंट है, ये क्लीन टेक्नोलॉजी है उसको आप यहाँ पे अडोप्ट करोगे, व्हीकल जो एमिशन है वो यहाँ पे रिड्यूस होगा। तो कन्वेंशनल व्हीकल्स के रिगार्डिंग में जो चैलेंज है उसको ये क्रिएट करता है। बट आप देखिए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी कुछ चैलेंज हैं। चैलेंज क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो जितना भी आप देखिए कि कॉस्ट हुआ करता है 40% जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का 40% जो कॉस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड हुआ करता है, बैटरी के ऊपर वो डिपेंड होता है। तो आप देखिए कि बैटरी यहाँ पे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स है, बैटरी का जो मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में इंपोर्ट ड्यूटी है उसको ही रिड्यूस किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो बैटरी कॉस्ट इस तरीके से होना, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट आइटम्स का प्रेजेंस ना होना, उनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होना, इसी वजह से आप देखिए कि जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, लो इनकम कंट्रीज़ और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो अडोप्शन है वो एक स्लोअर रेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर में क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का अडोप्शन जो प्रोसेस है वो स्लोअर रेट के ऊपर में है। आप देखिए कि काफ़ी पहले हमारी गवर्नमेंट के द्वारा
एक फेम स्कीम है उसको चलाया गया था, फास्टर अडोप्शन का कॉन्सेप्ट है वो रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ हैवी एंड इंडस्ट्री के अंडर में, जिससे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का अडोप्शन प्रोसेस है वो इंडिया के अंदर में इंक्रीज हो। नेक्स्ट आप देखिए कि प्रेजेंट समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो मार्केट है, 70% जो मार्केट है वो चाइनीज कंपनीज के द्वारा डोमिनेटेड है। 70% जो मार्केट है वो चाइनीज कंपनीज के द्वारा डोमिनेटेड है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिसेंटली इसके बैटरी के रिगार्डिंग में एक चेंज है उसको कैरी आउट किया गया, बताया गया उनके द्वारा। लिथियम आयरन और फोस्फेट का जो बैटरी है, लिथियम आयरन और फोस्फेट का जो बैटरी है वो एक आप देखिए कि वन ऑफ द इमर्जिंग सेक्टर यहाँ पे इमर्ज हुआ है। कॉस्ट उसका काफ़ी कम है उस बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में। इंडिया के अंदर हमने देखा स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया गया, बट इंडिया के अंदर में आप देखिए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर में जो टू व्हीलर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं उनका आप देखिए कि जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली जो स्कूटर्स हैं, स्कूटीज हैं, उनका यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है वो हुआ है। इंडिया के अंदर टोटल अगर हम बात करें जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हुआ करते हैं उसका 60% जो प्रेजेंस है वो टू व्हीलर्स का प्रेजेंस है। बेसिकली हमारे बाइलेटरल रिलेशन तो ये बूस्ट करेगा। आप देखिए कि चाइना जो कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, उसके अलावा भी इंडिया अपना अल्टरनेटिव जो एरिया है उसको यहाँ पे सर्च किया गया है, उसके रिगार्डिंग में रिलेशंस है उसको इंडिया के द्वारा बूस्ट किया गया है यूएसए के साथ में, जिस तरीके से इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया गया। तो आने वाले समय के अंदर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अडोप्ट किया जाए, क्लीन टेक्नोलॉजी का अडोप्शन किया जाए, उसी के बारे में ये यहाँ पे मेंशन था। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एक यहाँ पे नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर में, नेगेटिव ये है स्टूडेंट्स के आने वाले समय के अंदर में एक्सीडेंट्स हैं वो हो सकते हैं। किस तरीके से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं जो प्रेजेंट समय के अंदर में है वो आप देखिए कि एक साउंड है उसको क्रिएट करते हैं जब भी वो पास होते हैं। अगर या वो किसी डिस्टेंस के ऊपर भी हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई डिस्टेंस के ऊपर में कोई व्हीकल है वो पास होने वाला है, कोई आ रहा है व्हीकल। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में तो उसका जो साउंड जो प्रोसेस है, साउंड जो है वो काफ़ी कम हुआ करता है। तो इसके अडोप्शन के रिगार्डिंग में आने वाले समय के अंदर में जो इसका आप देखिए कि लोगों के द्वारा जब मोर यहाँ पे व्हीकल्स को यूज किया जाएगा तो लोग भी डेट रोड को किस तरीके से क्रॉस करना है उसके रिगार्डिंग में अवेयरनेस है वो इंक्रीज होगा आने वाले समय के अंदर में। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें वाटर कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट 2 मार्च का जो डे है उसको किस डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे के रूप से। इस साल जो वर्ल्ड वाटर डे का जो मेन आप देखिए कि थीम है वो क्या था? थीम था बेसिकली स्टूडेंट्स ग्लेशियर्स के पर्सपेक्टिव से कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको सेव करना है आने वाले समय के रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा जो कम्युनिटी लेवल के ऊपर में वाटर का कंजर्वेशन के बारे में मेंशन किया गया हमारे पीएम सर के द्वारा वर्ल्ड वाटर डे का जो डे है उसको एड्रेस करते हुए कि हमें वो जो वाटर है उसको कंजर्व करना है, कम्युनिटी लेवल के ऊपर इसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वाटर को आपको कंजर्व करना है फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से भी, जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको भी बेटर वे में वाटर का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग में भी। उसी दिन आप देखिए कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उनके द्वारा एक स्कीम है, स्कीम नहीं एक इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया कि कैच द रेन जो कि हर साल चलाया जाता है। बेसिकली रेन वाटर के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में 2025 का जो इनिशिएटिव है उसको यहाँ पे लॉन्च है वो किया गया। अब आप देखिए कि कम्युनिटी लेवल के ऊपर में किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन है, कैसे हमारे यहाँ पे कम्युनिटी लेवल का ये पॉलिसी है वो होना चाहिए जिससे कि वाटर है उसको बेटर वे के अंदर कंजर्व है वो किया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारे जो एल्डर पर्सन्स हुआ करते थे, 1 जनरेशन पहले या 2 जनरेशन पहले जो लोग हुआ करते थे हमारी जो फैमिलीज़ के अंदर भी, तो आप देखिए कि उनके द्वारा वाटर को काफ़ी बेटर वे के अंदर कंजर्व किया जाता था, चाहे वो किसी भी एरिया से हों। सपोज इस तरीके से ना करना, आपकी जो राजस्थान है, गुजरात का एरिया है, वहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी कम है तो बेसिकली वहाँ पे ही वाटर कंजर्वेशन हुआ करता था। हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख का जो रीजन है, वहाँ से लेकर आप देखिए कि तमिलनाडु तक का एरिया है, कंप्लीटली आपको यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन का जो टेक्निक्स हैं 2 जनरेशन पहले हुआ करता था, 1 जनरेशन पहले भी ये जो प्रैक्टिस है वो हुआ करती थी।
इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है स्टूडेंट्स। कहीं पे आप देखिए कि इसको जैबो कल्चर के नाम से जानते हैं, कहीं पे आप देखिए कि इसको जो टंका कॉन्सेप्ट है उसके नाम से जानते हैं, बावड़ी भी है कहीं पे। बिहार के अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे तो वाटर का अवेलेबिलिटी है, फिर भी वहाँ पे आहार पाइन का एक प्रैक्टिस हुआ करता है जिसके अंदर वाटर को कंजर्व है वो किया जाता है। नागालैंड के वहाँ पे एक डिफरेंट प्रैक्टिस है। तो आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है आपके लिए ये कि एटलीस्ट 5 to 7 जो हमारी ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग का जो टेक्निक्स हैं, वाटर कंजर्वेशन वाटर हार्वेस्टिंग का जो टेक्निक्स हैं, उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और वो प्रैक्टिस कहाँ पे हुआ करती हैं। कुछ दिन पहले भी आपसे ये सवाल है वो पूछा था हमने कमेंट सेक्शन के अंदर में। फिर से आपसे ये क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीट करोगे तो ही आपको बेटर वे के अंदर याद है वो रह पाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि पॉलिसी का इश्यू है उसको किस तरीके से कैरी आउट करने का ज़रूरत है। जैसे कि हमने कम्युनिटी लेवल के ऊपर में वाटर को कंजर्व करना है, एक इफेक्टिव पॉलिसी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसा पॉलिसी होना चाहिए, इफेक्टिव पॉलिसी जो कि बेसिकली लोगों का जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करे, जो पीपल का जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करे। कम्युनिटी लेवल से लेकर इकोलॉजिकल एंड मैनेजमेंट लेवल तक का हमें जो प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कुछ वाटर यूज एसोसिएशन है, जो कि वाटर यूज एसोसिएशन जो 90s के समय क्रिएट किए गए थे उनको भी फंक्शनल वे के अंदर कैरी आउट करने का ज़रूरत है। क्योंकि इन एसोसिएशंस को जब इंस्टीट्यूट किया गया था तो इरीगेशन के पर्सपेक्टिव से इनको सेटअप किया गया था। तो आप देखिए कि वाटर यूज एसोसिएशन है जिनको भी आने वाले समय के अंदर में यहाँ पे बेटर वे के अंदर में सेटअप है वो किया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स वल्नरेबिलिटी है उसको कंसिडर किया जाए। जो फ्रेगमेंटेटेड प्रोसेस हैं जो हमारे वाटर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में फ्रेगमेंटेशन को कैरी आउट करते हैं उनको भी कंसिडर किया जाए पॉलिसी के अंडर में। ओरान्स के यूज़ के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ओरान्स का जो यूज़ है वो वन ऑफ द बेटर एग्जांपल है वाटर कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी लेवल का जो पार्टिसिपेशन है उसके पर्सपेक्टिव से। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था कम्युनिटी लेवल में वाटर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि इलीगल जो माइनिंग प्रोसेस है, अब आप देखिए कि इलीगल माइनिंग डिफरेंट वेज के रिगार्डिंग में है। कहीं पे सैंड का माइनिंग हुआ करता है, कहीं पे स्टोन का इलीगल माइनिंग हुआ करता है। तो अब यहाँ पे तेलंगाना के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है कि कोई भी FIR है वो नहीं रजिस्टर हुआ है इलीगल माइनिंग्स के रिगार्डिंग में। यहाँ पे आप देखिए कि एक मैप को भी शो किया गया था जिसके अंदर राजस्थान के वहाँ से भी सैंड माइनिंग के बारे में मेंशन है। तो ये कुछ माइनिंग प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से है। ये भी एक नेक्सस हुआ करता है, पॉलिटिकल पर्सन्स का नेक्सस है डेट यहाँ पे जो उन्हीं का ही आप देखिए कि माइनिंग का जो प्रैक्टिस है वो हुआ करती हैं। तो इलीगल माइनिंग्स एंड इन सब के प्रैक्टिस के बारे में बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स NPA के बारे में है, नॉन परफॉर्मिंग असेट है, नॉन परफॉर्मिंग असेट है। तो आप देखिए NPA हमारे वहाँ हमारे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक वन ऑफ द बिगेस्ट जो चैलेंज है वो हुआ करता था। बट पिछले कुछ सालों के अंदर में NPA का जो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो रिड्यूस हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर मैम के द्वारा कहा गया मल्टी ईयर्स के अंदर में लो है, प्रॉफिट काफ़ी अप हुआ है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का। NPA आप देखिए कि एक नॉर्मल पर्सन को अगर कोई लोन दिया जाता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा तो उसका जो NPA प्रोसेस है वो डिफरेंट है। और अगर आप देखिए कि ज़मीन है, लैंड है, उसको कंसीडर करते हुए यहाँ पे कोलेटरल के रूप से रखते हुए कोई लोन है उसको ग्रांट किया गया है लैंड को कोलेटरल के रूप से, तो उसका जो NPA को कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो सीजन के पर्सपेक्टिव से हुआ करता है। यहाँ पे सीजन के रिगार्डिंग में 6 मंथ का एक सीजन का प्रोसेस है, उसके रिगार्डिंग में कैलकुलेशन है वो किया जाता है। नॉर्मल पर्सन का तो आप देखिए कि 90 डेज के ड्यू के बाद में अगर पैसा नहीं आता है तो उसको NPA के रूप से कंसिडर है वो कर लिया जाता है। तो कुछ स्कीम्स के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई गई हैं लोगों को इंक्लूसिव वे के अंदर में फाइनेंशियल सेक्टर में पार्टिसिपेशन करने के रिगार्डिंग में इस न्यूज़ के अंदर में, जिसमें PM सेवा निधि स्कीम के बारे में भी मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बेसिकली है क्या। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे माइनिंग का एक्टिविटी हुआ करता है, जैसे कि अभी हमने ये इलीगल माइनिंग्स के बारे में रीड किया। आप देखिए कि कुछ लीगल माइनिंग्स भी हुआ करती हैं जो गवर्नमेंट उसके ब्लॉक्स हैं उसको अलोकेट करता है, वहाँ पे माइनिंग का प्रैक्टिस होता है। तो स्टूडेंट्स कोई भी डिस्ट्रिक्ट का एरिया है जहाँ पे माइनिंग का प्रैक्टिस होता है, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसका 1% जो पैसा है, 1% जो मनी है वो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट हैं DM हैं उनके
लीडरशिप के अंदर में एक फंड है वो क्रिएट हुआ था, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है। ये बेसिकली आप देखिए कि 2015 के समय गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री खनिज, खनिज का मतलब है मिनरल है, खनिज क्षेत्र रीजन है वो एरिया है, खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है। 2015 के समय ये लॉन्च हुआ। 1957 का हमारा माइंस एंड मिनरल्स का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके थ्रू इस स्कीम को लाया गया। टोटल प्रोजेक्ट का 1% जो पैसा है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के अंदर में जाएगा। उसको किसके लिए यूज किया जाएगा? खनिज क्षेत्र कल्याण, खनिज क्षेत्र का कल्याण करना है, मीन्स वहाँ पे वेलफेयर है उसको कैरी आउट करना है। वेलफेयर को कैरी आउट करना है अराउंड द 23 हमारे जो स्टेट्स हैं उसके कुछ 645 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये जो DMF है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, उसको सेटअप किया गया है। अगर आपके भी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उससे आप बिलोंग करते हो, वहाँ पे भी अगर माइनिंग का प्रैक्टिस होता है तो वहाँ पे आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो साइट है, जो डिस्ट्रिक्ट का जो साइट है, वहाँ पे जाके आप देखना, वहाँ पे DMF के बारे में ज़रूर से मेंशन होगा अगर वहाँ पे माइनिंग का प्रैक्टिस है आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर में। तो आप देखिए कि इसका जो चलाया इस वजह से गया था कि वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग में यूज होगा, उनको बेसिक सर्विस है वो प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्थ है, एजुकेशन है, कोई रोड्स का कंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि आप देखिए कि माइनिंग की वजह से काफ़ी कुछ इम्पैक्ट होता है उस रीजन के अंदर में। अब बताया ये गया है कि यहाँ पे पैसा तो काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हो गया है, बट वेलफेयर के रिगार्डिंग में जो पैसा है उसको नहीं स्पेंड किया गया है, उसको नहीं खर्च किया गया है। तो ये बेसिकली DMF के बारे में था। 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में इसके रिगार्डिंग में जो सवाल है वो पूछा गया था प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में UPSC के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है एग्जाम के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट। पैलेस्टीनियन पर्सन्स के द्वारा हमास के द्वारा जो एक्टिविटी किया गया, हमास के जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया गया है। तो फर्स्ट टाइम आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के अंदर में इस तरीके से हमास के अगेंस्ट में डिसेंट है वो देखने के लिए मिला। हमास की जो भी एक्टिविटी है उनके अगेंस्ट में पैलेस्टीनियन पर्सन्स के द्वारा प्रोटेस्ट है वो किया गया है। फिर आप देखिए कि ब्राज़ील के जो अर्लियर फेज के अंदर पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे, जेर बोल्सोनारो नाम के जो पर्सन हैं, उनके द्वारा किसी तरीके से कूप का जो एक्टिविटी किया गया था उसके रिगार्डिंग में ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट होंगे। ब्राज़ील स्टूडेंट्स आप देखिए कि G4 का भी पार्ट है। G4 क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जो हमें रिफॉर्म करना है, तो सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म के रिगार्डिंग में अदर मेंबर्स को वीटो पावर दिया जाए। ये 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसमें इंडिया है, जापान है, एशिया से इंडिया और जापान है, और जर्मनी है, ब्राज़ील भी इसका पार्ट है, G4 का भी पार्ट है। अभी G20 का मीटिंग है वो भी ऑर्गेनाइज हुआ था ब्राज़ील के वहाँ पे, तो ब्राज़ील के पर्सपेक्टिव से था मेंशन। नेक्स्ट आप देखिए कि लिथुआनिया नाम की जो जगह है, लिथुआनिया जो कि बाल्टिक सी के साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है, तो आप देखिए कि लिथुआनिया के वहाँ पे US के कुछ सोल्जर हैं वो मिसिंग सिचुएशन के अंदर में थे। अभी उनका जो डेथ का जो न्यूज़ है वो बताया गया है। लिथुआनिया कुछ समय पहले रायसेना हिल्स का जो डायलॉग हुआ करता है, रायसेना डायलॉग हमारे यहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग में भी न्यूज़ के अंदर में थे। लिथुआनिया है, वहाँ पे जो एस्टोनिया है, लातविया नाम के जो कंट्रीज हैं, और ये रसिया के साथ में भी कुछ बॉर्डर इश्यूज़ की वजह से ये जो कंट्रीज हैं वो न्यूज़ के अंदर में थे, स्पेशली लातविया एंड द एस्टोनिया। तो अब एक बार हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं इनका जो लोकेशन है उसके बारे में। स्टूडेंट्स सपोज कीजिए कि ये यूक्रेन सिचुएटेड है, सपोज कीजिए कौन सा कंट्री है स्टूडेंट्स? यूक्रेन है। यहाँ पे यूक्रेन के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में हमने रीड किया है कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कौन सा कंट्री है? बेलारूस है, बेलारूस है। और इस पार्ट के अंदर में स्टूडेंट्स कौन सा है? इस पार्ट के अंदर में स्टूडेंट्स है पोलैंड, इस पार्ट के अंदर में है पोलैंड नाम का कंट्री। फिर आप देखिए कि इसी एरिया के अंदर में ये जो पोलैंड का एरिया है, ये जो बेलारूस का एरिया है, इस एरिया के अंदर में एक कंट्री है जिसका नेम है बेसिकली यहाँ पे लिथुआनिया। इसका नाम है स्टूडेंट्स लिथुआनिया। लिथुआनिया के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो कंट्री है उसका नाम है स्टूडेंट्स यहाँ पे लाटविया, उसका नाम है स्टूडेंट्स यहाँ पे लाटविया। और लाटविया के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है वो है स्टूडेंट्स इस्टोनिया, इस्टोनिया। तो ये जो लाटविया नाम का जो कंट्री है, लातविया नाम का जो कंट्री है, एस्टोनिया है, ये तो रसिया के साथ में डायरेक्टली ईस्टर्न पार्ट के अंदर में अपना एरिया है वो शेयर करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ पे बाल्टिक सी है वो सिचुएटेड है, इस एरिया के अंदर में जो बाल्टिक सी है वो सिचुएटेड है। बट आप देखिए कि पोलैंड के यहाँ पे और एक यहाँ पे एक स्मॉल लैंड का जो एरिया है जिसको कि केलिनग्रेड के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय ये एरिया है
वो रसिया को दे दिया गया था। तो जो बेसिकली लिथुआनिया है वो भी एरिया शेयर करता है, बट ईस्टर्न बाउंड्री नहीं शेयर करता। ईस्टर्न बाउंड्री उसका बेलारूस के साथ में है, सदर्न के अंदर में पोलैंड यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देखिए कि साउथ, उसका जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे एक स्मॉल पैच ऑफ द लैंड है जो कि रसिया के पास में है, जिसको कि हम केलिनग्रेड के नाम से जानते हैं। तो ये रसिया के साथ में भी अपना एरिया है वो शेयर करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे डेट यूएस एंड रसिया के जो डिस्कशन है उसके बारे में है, सीज फायर को किस तरीके से कैरी आउट किया जाए। चाइना जो एक मेन कन्फ्लिक्ट है, मेन थ्रेट है, वो बताया गया है यूएस रसिया के रिलेशंस के बारे में। तो ये एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो यमन के वहाँ पे जो होतीज़ के अगेंस्ट में जो स्ट्राइक को कंडक्ट किया गया था, किस तरीके से उसका जो इन्फॉर्मेशन लीक हुआ उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। यूएस के जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट है, जो भी हमारे एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। इसके अलावा स्टूडेंट डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में मेंशन था, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में मेंशन था, और मेंशन था वहाँ पे कैग का रिपोर्ट के बारे में। वहाँ पे गवर्नमेंट जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा अपना वॉइस रेज किया गया था डिफरेंट स्कीम्स के पर्सपेक्टिव से। तो ऑलरेडी हम काफ़ी बार उनको डिस्कस कर चुके हैं। जो एजुकेशन का स्कीम है, समग्र शिक्षा अभियान है, 3 जो इनिशिएटिव है उनको मर्ज करते हुए उसको बनाया गया था, तो उसके बारे में बताया गया। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन टुडेज न्यूज़पेपर। जो होमवर्क मिला है आपको, जो हमारा कंजर्वेशन का जो टेक्निक्स हुआ करता था एंशिएंट समय में, उसके 4 to 5 जो टेक्निक्स हैं उनका नाम आप बता देना किस एरिया के अंदर में वो होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।